हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 3 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। टॉपिक जेंडर। रोमन एम्पायर एक बहुत लार्ज एम्पायर था, जो हमने पहले बताया है कि ये 3 कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ या ऑलमोस्ट यूरोप इसमें कंसिस्ट था। कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि उस टाइम इसका टोटल एरिया 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास था। तो उस टाइम के इस रोमन एम्पायर की जो एक सबसे विशेष जो बात रही वो क्या रही, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी जेंडर में, कि वहाँ की जो फैमिली थी वो न्यूक्लियर फैमिली को प्रायोरिटी देते थे। वहाँ एक मैरिज होने के बाद सन और फादर एक साथ नहीं रहते थे, ऐसे एविडेंस मिले हैं। वहाँ की फैमिली में स्लेव को कंसिस्ट किया जाता था, यानी बहुत ज़्यादा स्लेव एक फैमिली में रह सकते थे। बट मदर और फादर आफ्टर मैरिज, सन के मैरिज के बाद, ऐसे हमें नॉलेज या हमें ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन आर्कोलॉजिस्ट ने या हिस्टोरियन ने नहीं दी कि वो एक साथ रहते थे। यहाँ हम रोमन एम्पायर को जो पढ़ रहे हैं, रोमन एम्पायर को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक 507 से लेकर के 27 BC तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम रोमन सिविलाइजेशन कह सकते हैं, क्योंकि ये रोमन सिविलाइजेशन के टाइम वहाँ पर जो रूल चला जाता था वो सीनेट के द्वारा चला जाता था टोटली। 27 BC में पहली बार ऑक्टेवियन ऑगस्टस ने इस ट्रेडिशन को तोड़ा और अथॉरिटी का मेन सोर्स खुद बन गया, यानी सीनेट की इम्पोर्टेंस को उसने कम कर दिया। एक टाइम पीरियड वो है जो 507 BC से 27 BC तक चला है, जिसको हम रोमन सिविलाइजेशन कह सकते हैं। एक टाइम पीरियड वो है जो 527 BC टू 6 और 7 सेंचुरी तक चलता है, जिसे हम रोमन एम्पायर कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि यहाँ पर वुमेन्स की कंडीशन कैसी थी, इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो रिपब्लिक रोम में, यानी 507 से 27 BC तक रोम के अंदर वुमेन्स की कंडीशन वो बड़ी कंसोलिडेटेड थी, बहुत मजबूत थी। उनको लीगल राइट मिले हुए थे। वो जब भी चाहे तब जो है ना डिवोर्स ले सकती थी। वो डोरी में मिले हुए जो भी प्रॉपर्टी है, धन है, उसको अपने जो है ना हस्बैंड को, वाइफ है जो है ना ट्रांसमिट नहीं कर सकती थी। हम ये कह सकते हैं कि उसको जो है ना वो प्रॉपर्टी नहीं देती थी। और पिता की डेथ के बाद अपने नेटल फैमिली में भी वो उसकी सक्सेसर हो जाती थी। ये ऐसे लीगल राइट्स रोमन सिविलाइजेशन के टाइम में वुमेन्स को मिले हुए थे। इसके साथ साथ हिस्टोरियन बताते हैं कि वुमेन्स की, लड़की की जो मैरिज की जो एज है वो 16 to 23 होती थी, और मेन की जो है वो 28 to 32 होती थी। तो इस तरह बहुत सारे लीगल राइट्स वुमेन को रोमन सिविलाइजेशन में, या हम ये कह सकते हैं 507 to 27 BC में मिले हुए थे। आफ्टर ऑगस्टस यानी 1st सेंचुरी के बाद कुछ वहाँ पर चेंज हुआ। अब मैरिज जो है वो अरेंज मैरिज होने लग गई थी, और अरेंज मैरिज होने के बाद जो है ना वुमेन्स की कंडीशन कुछ बदलने लग गई। अब सारा काम वाइफ जो है
वो अपने हस्बैंड के अंडर में करने लग गई थी। ऐसा हमें एक एग्जाम्पल मिलता है नॉर्थ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में एक हिप्पो सिटी में सेंट अगस्टिन एक जो है ना यहाँ पर बिशप रहते हैं। सेंट अगस्टिन बिशप हैं जो नॉर्थ अफ्रीका के हिप्पो नाम के एक सिटी में रहते हैं। ये जो बिशप होते हैं इनका क्रिश्चियन सोसाइटी में बहुत ही कंसोलिडेट प्लेस जो है माना जाता है। तो वो क्या बताते हैं, मैंने क्या कहा कि कौन सी सेंचुरी में थे ये सेंचुरी थी कि 4th और 5th सेंचुरी। तो वो ये बताते हैं कि मेरी मदर मेरे फादर के द्वारा डेली बीटन यानी पीटी जाती थी, उन्होंने ऐसा कहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर अब फादर को इतने लीगल राइट मिल गए थे कि वो अनवांटेड सन को, बच्चों को जो है ना रात को मरने के लिए ठंड में बाहर भी छोड़ देते थे। यानी अब जो है ना सेकेंड फेज में यानी 1st सेंचुरी के बाद रोमन एम्पायर के अंदर वुमेन्स की कंडीशन जो है वो डाउन हो गई थी और यहाँ पर अब डोमिनेट कौन करने लग गए थे, मैन जो है ना वो डोमिनेट करने लग गए थे। तो इस तरह हमने आज का टॉपिक अपना क्या पढ़ा है, जेंडर जो है ना वुमेन्स की कंडीशन रोमन एम्पायर में 1st सेंचुरी से पहले कैसी थी और 1st सेंचुरी के बाद कैसे हो गई। इन वुमेन्स की एज मैरिज की कितनी है, मेंस की जो है ना वो कितनी है, ये हमने बताया है। यहाँ वुमेन्स पर बाद वाले टाइम में यानी 1st सेंचुरी के बाद वुमेन्स पर यहाँ जो हस्बैंड है वो कितने हावी हो जाते हैं, ये हमें नॉर्थ अफ्रीका के एक हिप्पो सिटी में रहने वाले सेंट अगस्टिन जो एक बिशप हैं वो बताते हैं कि उसने बचपन में अपनी माँ को अपने फादर द्वारा बीटन होते हुए देखा है। इसके साथ साथ मेंस को ऐसे लीगल राइट्स भी मिल गए हैं जो अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए या मारने के लिए बाहर रात को जो है ना ठंड में छोड़ दिया करते थे। तो आज अपना टॉपिक ओनली जेंडर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो लिटरेसी और कल्चर इसी टॉपिक का जो पार्ट है वो करेंगे। थैंक यू। ओके।